कांस्टेबल को बुला, लेडीज कांस्टेबल को बुला जल्दी। यार देखो धीरे हो साहेब, धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब। सुनना काफी मुश्किल है ना। आई वेंट थ्रू देम सो दैट यू डोंट हैव टू। तो तुम लोग 1 मिनट में सुन लो उसको बेटर मनोरंजन के साथ। एक घर में 40 से 80 लोग वोट कर रहे हैं, तो इसको घर काहे कह रहे हो? इसको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों के एड्रेसेस जीरो है। ये कौन सी पीएम आवास योजना चल रही है? एक ब्रूअरी से 68 लोगों ने जिस आदमी को आप लोग पप्पू कह रहे थे, वो आदमी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा डेटा निकाल करके ले आया कि कितनी वोट चोरी हुई है, कैसे हुई है। इनवैलिड फोटोग्राफ्स, इनवैलिड एड्रेसेस, डुप्लीकेट वोटर्स, एवरीथिंग। 7 फीट बड़ा पेपर का फाइल, 6 महीने की मेहनत, मैनुअली सारी डिटेल्स को एनालाइज करना, क्योंकि पेपर्स मशीन रीडेबल थे ही नहीं, फिर भी सारा डेटा आया। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और हिंदुस्तान में एक नई सियासत ने जन्म लिया है। जी हां, अब वोट की चोरी का मामला सामने आया है। वोट चोर का नारा लगाया जा रहा है। चौकीदार चोर के बाद एक नई सीरीज सामने आई है और वो है वोट चोरी, वोट चोर। और ये अपोजिशन ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और इस कबील की दूसरी पार्टियों ने पूरा जंग का मैदान इस वक्त तैयार कर दिया है। और राहुल गांधी ने जो कर्नाटक लोकसभा की एक सीट को लेकर के जिस तरह का इंकशाफ किया है, हकायक सामने लेकर के आए और बताया है कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी कैसे की गई, कैसे एक घर से 80 वोट निकाले गए, कैसे फर्जी वोट, तमाम एक चीज को दस्तावेज के साथ पेश कर दिया है। अब उसको लेकर के आप देखिए हंगामा मचा हुआ है, लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ गई है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तरीके से वीडियोस और इनकी हिमायत में आने वाले लोग भी, वो भी अजब और गजब है। वो भी, उनको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ शर्मिता बहन एक आई हैं, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले को पेश किया है वो तो अल्टीमेट है, वो तो गजबी है। वो सोशल मीडिया पे छा गई, रीट्वीट हो रहा है, बार बार उन्हें देखा जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा है देखिए, आप खुद सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हाउस नंबर सर 0 है, पापा का नाम खबज है। अच्छा, कौन से स्टेट से वोट डालोगे? वोट तो मैं 4-5 स्टेट से डालूंगी। राहुल गांधी की 30-30 मिनट की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनना काफी मुश्किल है ना। आई वेंट थ्रू देम सो दैट यू डोंट हैव टू। तो तुम लोग 1 मिनट में सुन लो उसको बेटर मनोरंजन के साथ। एक घर में 40 से 80 लोग वोट कर रहे हैं, तो इसको घर काहे कह रहे हो? इसको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों के एड्रेसेस जीरो है। ये कौन सी पीएम आवास योजना चल रही है? एक ब्रूअरी से 68 लोगों ने वोट किया है। यहाँ का तो सारा वोट भाजपा को ही गया होगा, क्योंकि तुम लोगों को नशे करके ही तो ये लोग सही लग सकते हैं। सोबर आदमी को कैसे ये लोग ठीक लग रहे हैं बे? एक बंदा 4-4 बार वोट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सोचो, एक पंजाबी बंदा 2 बार यूपी में वोट कर रहा है और 2 बार कर्नाटका में वोट कर रहा है। वोट चोरी की टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। फॉर्म 6 यानी रजिस्ट्रेशन नए वोटर्स के लिए। इन आंटी जी की उम्र हमारे लोकतंत्र की उम्र के बराबर है ऑलमोस्ट। ये क्यों 2 महीने में 2 बार नया वोटर रजिस्टर कर रही है खुद को? देखिए, वो असली आजादी हमें 2014 में मिली है, तो ये लोग वोट भी नए हो गए ना, वोटर सारे उसके बाद ही करेंगे। उठो आंटी जी, आपके नाम पे कितनी बार वोट डल गए हैं? सेम नाम, सेम उम्र, सेम वोटर आईडी, फोटो जूम इन जूम आउट करके लगा दो। तुम कह रहे हो कि मैं कंधों से ऊपर अलग इंसान हूँ और मैं कंधों तक अगर आ जाऊं तो मैं अलग इंसान हूँ। माय मैथ इज नॉट मैथिंग। हरियाणा जैसा राज्य जहाँ 2 करोड़ वोटर है, सोचो वहां पे 8 सीटों
8 सीटों का टोटल वोट गैप 22,000 वोट्स का है केवल। इतने तो डुप्लीकेट, इतने तो एक घर से ले आए होंगे ये लोग। 2024 के लोकसभा में भाजपा और मोगली जी को बेइज्जत होने से बचने के लिए 25 सीटों की जरूरत थी। अब 25 सीटों पे ही 33,000 से कम के मार्जिन पे ये लोग जीते हैं। अरे इतना तो इन लोगों ने एक ही बंदे से बार बार वोट करवा दिया होगा। ससुरा चीटिंग तो ऐसा करो कि पकड़े ना जाओ। क्या राजनीति करोगे बे तुम? तो देखा आपने किस तरह से वो पेश कर रही, बयान कर रही हैं। यानी सोशल मीडिया इस तरह के वीडियो से भरा पड़ा है और ये मुहिम तेजी से अवाम तक जा रही है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहन को सुनिए। उन्होंने भी बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से चीज को पेश किया। सुनिए इधर। और भाई पॉपो के परिंदों, मजा तो आया होगा, मुझे तो बहुत आया। जिस आदमी को आप लोग पप्पू कह रहे थे, वो आदमी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा डेटा निकाल करके ले आया कि कितनी वोट चोरी हुई है, कैसे हुई है। इनवैलिड फोटोग्राफ्स, इनवैलिड एड्रेसेस, डुप्लीकेट वोटर्स, एवरीथिंग। 7 फीट बड़ा पेपर का फाइल, 6 महीने की मेहनत, मैनुअली सारी डिटेल्स को एनालाइज करना, क्योंकि पेपर्स मशीन रीडेबल थे ही नहीं, फिर भी सारा डेटा आया। अब अंत ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी का डेटा है, फेक डेटा है, क्योंकि डेटा तो इलेक्शन कमीशन का था। अब जिन लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही ना कि असली पप्पू कौन है, भाई तुम्हारा लोकतंत्र तो लोकचंद्र बन चुका है, ठीक है। अपने इस गोबर भरे दिमाग को जरा पानी डाल के उसमें साफ करो, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। समझ आ रही है बात थोड़ी सी भी? इन सारे प्रूफ्स के बाद भी अगर समझ नहीं आ रही तो एक काम करो, चाय बनाओ, हम भी पियेंगे। तो आपने सुन लिया। अब एक और खातून को मैं चाहता हूं कि आप सुनिए। उन्होंने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है इसी के हवाले से। सुनिए जरा, वो भी बहुत दिलचस्प है। धीरे धीरे हो साहेब, धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब, धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला, धीरे धीरे। इससे पहले आरफा खानम को आपने सुना ही, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी की हिमायत की और कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस पे जवाब दे। तो आरफा खानम भी मैदान में है और इस कबील से कई खवातीन अब मैदान में है। एक और वीडियो आया है सामने जिसमें एक खातून बीजेपी के दफ्तर में लीडर को जाकर के उनका दफ्तर में तोड़फोड़ कर देती है। फेसबुक पे भी लाइव जाओ। तोड़ो तोड़ो बंद कर बोला। लेडीज कांस्टेबल को बोला जल्दी। यार देखो वो तो बुलाएंगे हम भी। ये तमाम सिचुएशन जो है इस वक्त सामने आई है। अब एक बड़ा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से भी खबर आ रही है कि वहां किस तरह से वोटों की चोरी करने की तैयारी चल रही है। तकरीबन 60-64 लाख जो वोटर हैं उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। और ये वो इलाके हैं कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा ही, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये उनका दावा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से शिकायत की थी और इलेक्शन कमीशन को सबूत पेश किए थे कि 18,000 कैसे वोट काटे गए साजिशन जानबूझ करके, और वो उसके सबूत दे दिए। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। पंजाब में भी वोटों की चोरी पकड़ी गई थी, क्या उसके खिलाफ कुछ हुआ? आखिर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? योगेंद्र यादव जो एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना के साथ चलाया था। वो भी अब देखिए अब ये सवाल उठा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन हो या जो भी जिम्मेदार हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो क्या अब पूरे मुल्क में एक बड़ा आंदोलन चलने जा रहा है? क्या कांग्रेस
मैं सबूत पेश करेगी, या इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, या फिर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन चलेगी। इंडिया गठबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन क्या महज इसलिए बना है कि चुनाव के वक्त मिल करके कोई चुनावी रैली कर ली जाए, या कोई इशू पर, किसी इशू पर वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया था, उस आंदोलन की क्या आज जरूरत नहीं है कि इस वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो क्या वो आंदोलन शुरू होगा, सबको इंतजार रहेगा। लेकिन दिलचस्प यही है कि खवातीन ने तो कमाल ही कर दिया। खवातीन ने जो सवाल उठाए हैं वो अल्टीमेट है, और इनके वीडियोस भी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा झटका यही खवातीन देने वाली। बहरहाल जो भी है आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।